जब ये कहता है ना कि मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा जीवन आपको समर्पित है, उधेड़ो, खोलो, बुनो, जो करो और मैं सपोर्ट करूंगा, तो गुरु प्रारब्ध के उन शब्दों को इधर से उधर कर भी सकता है। क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है? छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं। प्रारब्ध है क्या? हमारे अंदर जो संस्कार हैं वो इच्छा बनते हैं। संस्कार इच्छा बनते हैं। पहले इच्छा से भी पहले संकल्प विकल्प होता है। संस्कार पहले संकल्प और विकल्प होता है, फिर वो वासना बनता है, फिर वो इच्छा बनता है। फिर जो इच्छा बनता है तो इच्छा धीमे धीमे जब पकती है तब क्रिया में बदलती है। बात समझ में आ रही? यहां तक पहले संकल्प उठा कि हम जब के थोड़े से लायक होंगे तो क्वालिश लेंगे, भले ही पुरानी ले लें। हम क्वालिश लेंगे, भले ही पुरानी ले लें। पहले संकल्प उठा, फिर सोचने लगे कि भाई नहीं नहीं, इतना सामर्थ्य हमें नहीं हो पाएगी, तो रहने दो, चलो। लेकिन बार बार उठा तो इच्छा पैदा हो गई, लेंगे। अब ये इच्छा पकेगी, फिर काय में बदलेगी? क्रिया में। फिर वो क्रिया में बदलेगी। क्रिया में जब बदलेगी तो फिर क्रिया में बदल करके फिर एक नई इच्छा पैदा होगी। फिर जब क्वालिश लगी और लगी कि जितने ज्यादा खटारा सी है, पहली इच्छा तो पूरी है गई, पर अब लगन लगी कि अब के लेंगे तो नई लेंगे, चाहे भले ही छोटी लेंगे थोड़ी, 7 सीटर नहीं लेंगे, 5 ले लेंगे, लेकिन अब थोड़ी कंडीशन अच्छी लगेंगे। तो वासना, इच्छा, संकल्प विकल्प छोड़ो, वासना, इच्छा और क्रिया, क्रिया से फिर वासना, इच्छा और क्रिया, यही प्रारब्ध का स्वरूप है। हमारे जीवन में जो घट रहा है, पहले वासना थी, फिर वो इच्छा बनी, फिर वो क्रिया बनी है। तो जो भीतर से जो वासना और इच्छा बनती है, वहां पर ही जो काटना जानता है, काटना भाई। बीच में हमारे जो क्वालिश की इच्छा पैदा हुई, दूसरे ने आकर के कुछ और बदल दी उसे, तो जहां इधर जा रहे थे हम इधर जाने लगे ना, दिशा बदल गई ना। वो दिशा बदलने से जीवन की दशा बदल जाती है। ये दशा ही तो प्रारब्ध है। ये दशा प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध हमारे विचार के बदलने से प्रारब्ध बदल जाता है। क्योंकि प्रारब्ध बना कैसे है? पहले विचार, इच्छा, वासना थी, इच्छा बनी, क्रिया बनी। क्रिया में जो कर्म भये, क्रिया में जो कर्म भये, उन्हीं से प्रारब्ध बना है ना। तो अब हमारी इच्छा बदलेगी, वासना से इच्छा, इच्छा बदलेगी, क्रिया बदलेगी, क्रिया से जो कर्म बनेगा वो विपरीत कर देगा, हम रास्ता बदल जाएगा। तो नजरें बदली, नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। पार्वती जी तप करने चली गई, और तप करती हैं, सालों हो गए, वर्षों हो गए। पहले अन्न छोड़ा, फलाहार किया, फिर फल भी छोड़े, फिर पत्तों पे आ गई। नाम पड़ गया अपर्णा। उसके बाद पत्ते भी छोड़ दिए। इतना हठ योग किया, आखिर में भोले बाबा ने देखा कि इतनी परिपक्वता है, इतना दृढ़ निश्चय है, तो उनको भेजा सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के लिए कि जाओ परीक्षा लेके आओ। परीक्षा लेने के लिए जब उन गए तो ऋषियों ने जो जो बातें कही उनका सटीक बड़ा समुचित उत्तर दिया। और पार्वती जी ने एक बात कही
कि तुम जो पहले आए होते तो मैं तुम्हारी बात पर विचार करती, लेकिन अब विचार के लिए कोई गुंजाइश है ही नहीं। मेरे दिल और दिमाग में शिव बस गया है, उसे निकालना मेरे बस की बात है ही नहीं। बोले मर जाओगी? बोले क्या दिक्कत है, मर जाएंगे तो फिर जन्म लेंगे, फिर तपस्या करेंगे। बोले फिर मर जाओगी? बोले फिर मर जाएंगे तो दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, फिर जन्म लेंगे, फिर तपस्या करेंगे। बोले कब तक? बोले तुम कहो तब तक। बोले 1000 जन्म ले लोगी? बोले ना, 1 करोड़। सोई जो है सप्तऋषि गिर परे, बोले जाते जीते वो। गदाईपुरा में एक बार चोरी भई, चोर जो है भागन लगे। जब चोर भागन लगे तो किवाड़ ने खटक गई। सुबह घर में एक बालक बड़ो जो है दमदार और रेसर, सो चोर जो है पैसा लेके भाग रहे। सो चोर भी बड़े रेसर थे, दौड़ने वाले थे। उन्होंने कहा लौट जा लौट जा, हमको आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। बाज जमाने की बात, जब ये वाहन फान नहीं थे, पैदल ही पकड़ना हो तो। अब की बात अलग है, चारों तरफ से गाड़ियां रौंदी जहां और पकड़ लिया जाए। नहीं, बोले भाग जा भाग जा, तो जैसे बहुत देखे, हमको कोई नहीं पकड़ पाया। बोले क्यों? उनकी रेस चल रही है, बराबर बराबर बात होती जा रही है, पीछे देख के दौड़ रहा है। चोर बहुत दौड़ने वाला था। उसने कहा कितना दौड़ लेते हो? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। बोले 10 किलोमीटर दौड़ता हूं। 10 किलो चोर कहता है। चोर ने जब कहा कि 10 किलोमीटर दौड़ लेता हूं, तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। चोर ने फिर पूछा क्यों, तुझे डर नहीं लगा 10 किलोमीटर सुन के? बोले नहीं। बोले तू कितना दौड़ लेता है? चोर कहता है तू कितना दौड़ लेता है? बोले मैंने किलोमीटर कभी गिने नहीं है, पर तू भाग, कहूं तो गंगा जमुना पड़ेगी, मैं उतना दौड़ लेता हूं। सोई चोर गिरे पड़े हो। बोले गंगा जमुना तक की बात कर रहा है ये, हैं? तो वहीं के वहीं गिर पड़े हो। तो सप्तऋषि तो कह रहे कि 1000 जन्म ले लेगी। अरे 1000? कोटि जन्म, कोटि जन्म लगे रगर हमारी, सोई पावन में गिर पड़े। बोले क्षमा करना, हम तो 1000 तक ही सोच रहे, तुम करोड़ों की बात करती हो। पार्वती कहती है मैंने सौदा नहीं किया, घाटा और फायदा सौदे वाले लोग देखते हैं। मैंने तो जीवन दिया है, मैंने दिल दिया है। फिर यहां फायदा और घाटा कहां से आया? है? फायदा लोग व्यापारी देखते हैं, मुनाफा होगा तो सौदा करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन मैंने व्यापार नहीं किया है, मैंने सौदा नहीं किया है। हाँ? है? तो पार्वती जी जो है ना, जब ऐसा कहती हैं, तो पार्वती के पद चिन्हों पर अभी तक लोग चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले कलयुग की बात है, मीरा ने भी कह दिया था ना, ऐसे बर को कहा बरूं जो जन्मे और मर जाए। हैं? बोले मिलेगा नहीं? बोले बिल्कुल न मिले। हैं? तो पंक्ति गाते हैं ना, नर 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 नर। अरे रुक्मिणी के उसमें पीस दे करके जब हम करते हैं, इसमें फिर पीस दे के उठाते हैं हम। इस भजन में फिर हम पीस देते हैं, फिर पीस को ही भजन बना के। हाँ,
नर नर। मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। शीरो शीरो गाऊं के नाचबे को सो गाऊं? हाँ शीरो शीरो ना, तो ठीक है थोड़ा सा चलता लेंगे। हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी अब तो आकर के, अब तो आकर के आके हाथों में मेहंदी रचा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, आके हाथों में मेहंदी रचा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। श्याम सवरिया आके अपने ही, आके अपने ही, आके अपने ही हाथों उड़ा दे, शाम तेरी दीवानी हुई, आके अपने ही हाथों उड़ा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं।
मुझको अपनी दुल्हन बना ले, हो मुझको अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई, मुझको अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई, श्याम तेरी दीवानी। बोलो शंकर भगवान की। अब पानी पत्ता पी लो, फिर बैठो।